नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में आज हलचल तेज है। लंबे समय से जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार हो गया और कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में 144 यानी कि 144 नाम उम्मीदवारों के कांग्रेस ने घोषित किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार जो राग अलाप रही थी, क्या इस सूची में उसके उस आलापे हुए राग का कोई असर देखने को मिला है या नहीं? किस तरह से उसने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, इस पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी। हम सुनील जी से ही जानेंगे आखिर कांग्रेस की ये जिस तरह की लिस्ट आई है इसका क्या अर्थ है। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो कि जो कांग्रेस में धारा 144 लगी हुई थी श्राद्ध की वजह से, वो आज हट गई है फाइनली, और 144 लोगों की सूची जो है, पहली सूची मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में खास बात जो है, जिस पर दर्शकों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, कि इस सूची में सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर किसी को दिए गए हैं तो वो सामान्य वर्ग से आने वाले उम्मीदवार हैं, जनरल कोटे से आने वाले उम्मीदवार हैं। तो इसमें आप कहेंगे हैरानी की क्या बात है, वो तो कांग्रेस हर बार देती है और सामान्य वर्ग के लोगों को ज्यादा टिकट मिलते हैं। दिग्विजय सिंह भी सामान्य वर्ग से आते हैं, कमलनाथ भी सामान्य वर्ग से आते हैं, अजय सिंह भी सामान्य वर्ग से आते हैं। जितने बड़े कांग्रेस के नेता है सामान्य वर्ग से आते हैं। इसमें हैरानी वाली बात क्या है? इस पर मैं इसलिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। जब राहुल गांधी, जब सीडब्ल्यूसी की एक बैठक हुई थी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा था, भरे उस रूम में उन्होंने सवाल पूछा था कि यहाँ ओबीसी कितने हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। तो वहां एक दो कैमरामैन ने हाथ उठाए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं कैमरामैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सामने मेरे फ्रंट में बैठे हुए जो पत्रकार है उनमें ओबीसी कितने हैं। बोले मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि इस देश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं है और ओबीसी को उनके जितनी उनकी संख्या है उसके मुताबिक उनका हक नहीं मिला है। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी ने ये कहा तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब चुनाव की लिस्ट आएगी तो उनकी चुनाव की लिस्ट में ओबीसी की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो टिकट की सूची आई है, 144 लोगों की सूची में सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी ने जनरल कोटे के लोगों को दिए हैं। अब ये जो दोहरा रवैया है कांग्रेस का, ये क्यों है? इस पर एक विस्तृत वीडियो हम बना चुके हैं और पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं कि ये राजनीति की मजबूरी है। आप कहते कुछ है और करते कुछ और है, क्योंकि राजनीति में सबसे अंतिम सत्य जो होता है वो सत्ता होती है और विजय होती है। और सत्ता हासिल करने के लिए आपको उन उम्मीदवारों को टिकट देना होता है जो जिताऊ होते हैं और जिनका वर्चस्व ज्यादा होता है। और जो गणित, जो समीकरण सीट पर बन रहे होते हैं उसमें फिर आप कुछ भी राग अलापे, चाहे आप ओबीसी कहें, चाहे आप एससी एसटी कहें, लेकिन आप अहमियत उसको देंगे। मध्य प्रदेश में इसलिए जनरल कोटे के टिकट को ज्यादा देना जरूरी था क्योंकि मैंने कहा कि जैसे विंध्य प्रदेश है, वहाँ ब्राह्मणों का बोलबाला है, 107 सीटें जी, और पूरे मध्य प्रदेश में भी जो अपर कास्ट है उनका बोलबाला है। तो आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर ये राग आलापते जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने जातिगत जनगणना कराएंगे, हम राजस्थान में जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में इस बात का जिक्र नहीं है कि मध्य प्रदेश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये राहुल गांधी बोल देते, इसके दो मतलब है, या तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम जनगणना कराएंगे जातिगत, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया। तो अगर वो मध्य प्रदेश राजस्थान में श्योर है कि लौट के आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, सॉरी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं किया? या तो वो डाउट में है कि लौट के नहीं आ रहे हैं, और या वो लौट के आ रहे हैं तो वहाँ इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि वहाँ पता है कि अगर हम वहाँ इस तरह का पत्ता फेंकेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। तो अब सूची पर आते हैं हम। जो सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है उसमें टोटल 144 में से 47 टिकट जो है, 47 सबसे ज्यादा टिकट जनरल कास्ट कोटे से, जनरल कास्ट से आने वाले उम्मीदवारों को दिए गए, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवार शामिल हैं। 39 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं, एसटी को 30 टिकट दिए गए हैं और एससी को 22 टिकट दिए गए। इनमें से कई सीटें रिजर्व भी है, इसलिए देना भी जरूरी है क्योंकि रिजर्व सीटें है तो उस पर तो देना ही पड़ेगी। और अल्पसंख्यक उम्मीदवार, मात्र 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को
टिकट इस लिस्ट में दिए गए हैं, जिनमें से मुस्लिम वर्ग से सिर्फ एक ही आते हैं जिनकी आरिफ हिमायती अकील। है कांग्रेस। जी, और वो भी अल्पसंख्यक, मतलब ऐसा मत समझ लीजिए आप कि सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया है। मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ एक भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को टिकट दिया गया है। बाकी अल्पसंख्यक में जैन, बौद्ध, ये जो आते हैं इन कैटेगरी के लोग, जैन समुदाय से दिए गए हैं बेसिकली। जी, तो ये इस लिस्ट का कुल मिलाकर लब्बुल लुआब है। मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में आप देखेंगे तो 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र के, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं 80-75 के आसपास जो उम्मीदवार है, 75-80 के आसपास उम्मीदवार 50 साल से ऊपर के हैं, मतलब बुजुर्ग उम्मीदवार है जो अनुभव को ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि कमलनाथ खुद अनुभवी है, तो उन्होंने इसीलिए अनुभवी नेताओं को तरजीह देने की कोशिश की है। और एक और बात इस सूची में ध्यान देने लायक है कि जिस महिला आरक्षण को लेकर बवाल मचाया था कांग्रेस ने, और महिला आरक्षण कि हमने शुरुआत की थी जी, लेकिन इस सूची में महिलाओं, सिर्फ 19 महिलाओं को टिकट दिया गया। अगर आप बात करते महिला आरक्षण की, कम से कम 33% आप शुरू तो कर देते हैं, यहाँ वो दिखना चाहिए था। उन्होंने इनफैक्ट मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, हाँ। उन्होंने ये कहा भी था कि नरेंद्र मोदी तो ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम तो इसे लागू भी कर देंगे, हम तो इसे लागू करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ नहीं कर पाए वो लागू। लेकिन हाँ, सिर्फ 19 महिलाओं को, हालांकि अभी सूची आनी बाकी है। लगभग 90 उम्मीदवार, 85-90 उम्मीदवारों की सूची आनी अभी बाकी है। हो सकता है उसमें से 40 महिलाएं ही हो, ये भी हो सकता है। तो अभी हालांकि इसकी आशाएं कम है, क्योंकि जो सीट बची है वो कांटे की टक्कर वाली सीट बची हुई है, उसमें वो किसी भी ऐसे को टिकट नहीं देंगे जो उनके लिए नया चेहरा हो। जी, तो ये सारा है। तो इसीलिए हमारा सवाल ये है कि क्या ओबीसी का राग जो था कांग्रेस का, वो सिर्फ दिखावे वाला राग था? और अगर ओबीसी के प्रति आप इतने चिंतित है, ओबीसी को आप राजनीति में भागीदारी देना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो फिर आपने कम टिकट क्यों दिए? ये हमारा प्रश्न है। और हमारा पत्रकार होने के नाते हमारा प्रश्न पूछना काम है। हालांकि हम ये भी जानते भी है कि ये राजनीतिक दलों के लिए आसान काम नहीं होता है। टिकटों का चयन, टिकटों के चयन का आधार जीत होती है। जो उम्मीदवार जीता हुआ होता है उसी को टिकट देती है। सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल। लेकिन हमारा सवाल इसलिए कि आपका जो दोहरा रवैया है वो आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राग जो अलाप रहे हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी अलाप रहे हैं। बार बार ओबीसी का जो है वो कोई अन्य पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है कि आप इसे राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, और जनता इससे फिर समझती है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि जनता इससे समझती है और फिर इससे चुनाव में नुकसान होता है कि आप एक दोहरा डबल स्टैंडर्ड अपना रहे, या तो जो आप कहे उस पर चले। तो ये विस्तृत रिपोर्ट है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो मध्य प्रदेश में पहली सूची आ गई है। बहुत लंबे वक्त से इंतजार था इस सूची का। डिटेल किसको कहाँ कितनी टिकट मिली है, किसको कौन कहाँ से लड़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कौन लड़ रहा है, सबके लिए वीके न्यूज एमपी देख सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल वीडियोस मिलेंगे। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा से जुड़ी छोटी से छोटी खबर, हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और आप हमारे चैनल पर और क्या कुछ देखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।